क्या आप लोगों ने भी ऐसे क्वेश्चंस को देखा है जिसमें हमें रिमाइंडर निकालना होता है और अक्सर रिमाइंडर निकालते वक्त हम ये भूल जाते हैं कि अगर ऊपर का नंबर नेगेटिव है तो रिमाइंडर का क्या मतलब है। इस छोटे से कंफ्यूजन को क्लियर करने के लिए मैं लेकर आया हूं शॉर्ट शॉर्ट पॉइंट विद अंशुल कोठारी का ट्रिक नंबर 12। ट्रिक नंबर 12 में हम डील करेंगे कि अगर डिविडेंड नेगेटिव है तो रिमाइंडर कैसे निकाला जाता है, नेगेटिव रिमाइंडर का मतलब क्या होता है और नेगेटिव रिमाइंडर कभी आ जाए तो उसको सही कैसे किया जाता है। ठीक है, सबसे पहले एक चीज समझिए। अगर मैं आपके सामने क्वेश्चन देता हूं कि यार चलो मुझे डिवाइड करना है 55 को 7 से, तो हम लोग जानते हैं कि 7 7 जा 49 होगा और हमारा रिमाइंडर आ जाएगा 5। ये कैलकुलेशन आप सब भली भांति जानते हैं। हम यहाँ पे 7 7 जा पे रुक गए, इसके आगे नहीं गए बिकॉज ये नंबर बड़ा हो जाता। राइट, चलिए अब एक काम करते हैं, एक नेगेटिव नंबर लेते हैं जिसमें हम लिखेंगे 55 माइनस और हम यहाँ लिखते हैं 7। अब अगर मैं यहाँ -7 लिखता हूँ तो वो होता है -49। -49 को अगर मैं माइनस का साइन चेंज करूंगा तो आंसर आता है -6, जिसकी दो प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम नंबर 1 ये क्या आ रहा है, नेगेटिव। प्रॉब्लम नंबर 1 ये क्या आ रहा है, नेगेटिव। प्रॉब्लम नंबर 2 ये है कि एक्चुअली 49 जो है वो 55 से छोटा होता है, जो कि होना चाहिए। लेकिन -49 जो है वो -55 से छोटा नहीं होता, वो बड़ा होता है। अगर आप याद रखें तो नेगेटिव साइन के साथ जो नंबर एक्चुअली बड़ा होता है उसकी वैल्यू छोटी होती है। इसलिए ये कैलकुलेशन अभी सही नहीं है, इसको सही करा जाए। एक बार वापस से देखिए, अब इस बार हम इसको सही करेंगे। तो हमारे पास है -55, हमारे पास है 7, इस बार मैं लिखूंगा -8। -8 पे हमने लिखा -56। अब -56 जो है वो -55 से क्या है, छोटा है। तो साइन चेंज करेंगे तो 56 हो गया प्लस में, 55 हो गया माइनस में और आंसर क्या आ गया 1। तो दूसरी प्रॉब्लम भी सॉल्व हो गई कि रिमाइंडर क्या होता है, हमेशा पॉजिटिव होता है। तो रिमाइंडर एक्चुअली नेगेटिव होना ही नहीं चाहिए, रिमाइंडर हमेशा क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 55 अपॉन 7 का रिमाइंडर होता है 5, -55 अपॉन 7 का रिमाइंडर होता है 1। ठीक है, लेकिन अब इसको जल्दी से कैसे करें, तो आइए देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे एक नंबर है, वो है -200 अपॉन 11। इसकी ट्रिक ये है कि आप माइनस को बाहर रख दें और रिमाइंडर निकाले 200 अपॉन 11। ठीक है, माइनस को मैंने बाहर ले लिया, तो अब तो अंदर 200 और 11 है। 200 और 11 का रिमाइंडर तो हम फटाक से निकाल सकते हैं, जिसका वैल्यू होगा 200 अपॉन 11 का रिमाइंडर। याद रखना, अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है तो यहाँ पे 200 लिखें, यहाँ पे 11 लिखें और 11 इंटू 18 करेंगे तो आएगा 198, माइनस करेंगे तो आएगा। तो यहाँ पे हम लिख रहे हैं माइनस और रिमाइंडर जो आया है वो है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने रिमाइंडर निकाल लिया। लेकिन एक मिनट, ये रिमाइंडर क्या है, दिस रिमाइंडर के साथ एक प्रॉब्लम है और वो प्रॉब्लम है कि ये अभी क्या है, दिस इज नेगेटिव। और हम जानते हैं कि रिमाइंडर नेगेटिव नहीं हो सकता। इस नेगेटिव रिमाइंडर को सुधारे कैसे, ये इस ट्रिक का सेकंड पार्ट है। नेगेटिव रिमाइंडर को सुधारने के लिए हम इसमें जिससे हमने डिवाइड किया है वो नंबर ऐड कर देंगे। ऐड करेंगे तो क्या होगा, क्या ऐड करेंगे, 11। और 11 ही क्यों ऐड करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में 11 ही हमारा क्या था, क्वेश्चन में 11 ही हमारा डिवाइजर था। ऐड कर देंगे तो आंसर क्या हो जाएगा, 9। ऐड कर देंगे तो आंसर क्या हो जाएगा, 9। और यही ये हमारी कंप्लीट ट्रिक है। एक एग्जांपल और देखेंगे, -55 अपॉन 7। अभी हमने इसी क्वेश्चन को देखा था, अब इस क्वेश्चन को इस तरीके से करते हैं। तो माइनस कॉमन ले लिया, रिमाइंडर अब निकालना है हमको 55 अपॉन 7। 55 अपॉन 7 का रिमाइंडर अपन ने पहले निकाला था और वो आया था 6। -6 चलेगा नहीं तो हम उसमें क्या ऐड करेंगे, हम उसमें ऐड करेंगे डिवाइजर। उस क्वेश्चन में डिवाइजर 11 था, इस क्वेश्चन में डिवाइजर है 7, तो हम 7 ऐड करेंगे और आंसर आ जाएगा 1। और आपको याद हो तो जब मैंने ये एक्सरसाइज मैनुअली करी थी तब भी आंसर क्या आया था, 1 आया था। देन -296 है, अगेन एक बार और ट्राई करते हैं। माइनस कॉमन ले लिया, रिमाइंडर हमने निकाला 296 अपॉन 13। तो 296 अपॉन 13 को हम यहाँ पे डिवाइड करके देख लेते हैं। 296 13, 13 टू ज़ा 26, 36, 13 टू ज़ा 26, 26 में क्या बचा, 10। तो ये हमारा हो गया माइनस का 10।
माइनस का रिमाइंडर चलेगा नहीं, तो हम उसमें क्या ऐड करेंगे, हम उसमें डिवाइजर ऐड करेंगे जो कि कितना है 13, और हमारा आंसर आ जाएगा, हमारा आंसर क्या आ जाएगा ना, -2456/19। सिमिलरली माइनस कॉमन लिया, रिमाइंडर निकाला, अंदर हमने लिखा 2456 और इसके नीचे हमने लिखा 19। ठीक है, चलिए अब अगर मैं 2456 को फिर से डिवाइड करूँ तो 2 है, 4 है, 5 है, 6 है, और इसको मैं डिवाइड कर रहा हूँ 19 से, तो 19 1 19, 5 5, 19 2 38, 17 6, 19 9 171, और बचा कितना 5। सो यहाँ पे हमारे पास आया है -5। -5 में हम क्या ऐड करेंगे, हम फिर से डिवाइजर ऐड कर देंगे, तो ये डिवाइजर है 19 और वो आंसर बना देता है 3। तो हमने यहाँ पे चारों के चारों क्वेश्चंस को फटाक से सॉल्व कर लिया। अगर आप ये ट्रिक समझ गए हैं तो आपके लिए टास्क है कि सॉल्व करें एंड कमेंट में बताएं, सॉल्व एंड कमेंट ऑन what would your answer be for this question using the trick. It is important कि आप ऐसी ट्रिक्स को अच्छे से समझने के लिए और रिमाइंडर थ्योरम पे आने वाली अगली ट्रिक के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें एंड स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वन।